हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं उपसहसंयोजक यौगिकों का नामकरण IUPAC ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले इसका क्रम जान लेते हैं कि किस क्रम में हम इनका नामकरण करेंगे। जैसे ये यौगिक है तो इसमें उपसहसंयोजन सत्ता के बाहर काउंटर कैटायन है। काउंटर कैटायन बोला जाता है कि जो उपसहसंयोजन सत्ता के आवेश को क्या कर दे, उदासीन। ये जो उपसहसंयोजन सत्ता है वर्ग कोष्ठक के अंदर, इस पे ओवरऑल -2 चार्ज है, तो इसको उदासीन करने के लिए यहाँ पे 2 के पॉजिटिव आयन्स हैं, तो इनको बोला जाता है काउंटर कैटायन। ठीक है, ये काउंटर धनायन। तो सबसे पहले इनका नामकरण किया जाता है, जैसे यहाँ पे दिखा रखा आपको कि ये पोटेशियम हो गया। ठीक है, जब उपसहसंयोजन सत्ता के बाहर जो आयन होता है उसका नामकरण हम कर देते हैं, यहाँ पे K3 हो K4 हो, इससे कोई मतलब नहीं है, इसका नाम हम सिंपली लिखते हैं। डाई ट्राई का यूज़ नहीं करना आपने, सीधे पोटेशियम लिखेंगे। तो ये पोटेशियम हमने यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद जब इसका नामकरण हो जाता है तो दूसरे नंबर पे हम लिगेंड की संख्या का नामकरण करते हैं। जैसे यहाँ पे लिगेंड की संख्या कितनी है, OH यहाँ पे लिगेंड है, इसकी संख्या कितनी है, 4 है। ठीक है, तो इस 4 का नामकरण करेंगे। इस 4 के लिए जो आएगा वो आपको बताया जाएगा अभी। फिर लिगेंड का नामकरण करते हैं। फिर उसके बाद आता है केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन, उसका हम नामकरण करते हैं। और केंद्रीय धातु परमाणु के नामकरण के बाद उसकी ऑक्सीकरण संख्या को छोटे कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। और अंत में अगर वर्ग कोष्ठक के बाहर कोई ऋणायन है, काउंटर ऋणायन है, तो उसके बाद लास्ट में अंत में उसका नामकरण किया जाता है। तो 1 बाय 1 करके हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट है काउंटर धनायन का नामकरण, यदि हो, अगर नहीं होगा तो नहीं करेंगे। ठीक है, अगर धनायन होगा तो सबसे पहले उसका नामकरण किया जाता है। जैसे ये है K2, तो यहाँ पे पोटेशियम हमने लिख देना है, केवल ऐसे नहीं लिखेंगे डाई पोटेशियम, मोनो पोटेशियम। ठीक है, इस टाइप से लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑक्सीकरण संख्या में इंक्लूड हो जाता है। हमने सिर्फ पोटेशियम लिखेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। दूसरा स्टेप होता है लिगेंड की संख्या के लिए पूर्व लग्न। पूर्व लग्न का मतलब होता है कि उससे पहले क्या लगेगा। जैसे लिगेंड की संख्या 2 है तो डाई लगेगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। 2 के लिए डाई का प्रयोग होगा। अगर 2 लिगेंड है एक ही प्रकार के तो उसके लिए डाई का, 3 लिगेंड एक ही प्रकार के ट्राई, 4 लिगेंड एक ही प्रकार के होंगे टेट्रा, 5 लिगेंड एक ही प्रकार के होंगे पेंटा, 6 लिगेंड एक ही प्रकार के होंगे हेक्सा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिगेंड की संख्या कितनी है, 4 है। तो 4 लिगेंडों के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे टेट्रा। पहले हमने पोटेशियम लिखा, फिर हमने टेट्रा लिखा, यानी कि लिगेंड की संख्या के लिए हम पूर्व लग्न लगा चुके हैं। इसके बाद आता है लिगेंड का नामकरण। हमने लिगेंड के लिए पूर्व लग्न यूज़ कर चुके हैं, अब लिगेंड का नामकरण हम करेंगे। तो यहाँ पे जैसे OH है, OH नेगेटिव के लिए हाइड्रोक्सो यूज़ होता है। वैसे नॉर्मली तो ये हाइड्रोक्साइड आयन होता है, लेकिन जब लिगेंड के रूप में प्रयोग होगा तो इसके लिए हाइड्रोक्सो होगा। जितने भी लिगेंड होते हैं ऋणायनिक लिगेंड, वो O से एंड होते हैं। जैसे क्लोराइड क्लोरिडो होता है, Cl नेगेटिव। ठीक है, Br नेगेटिव के लिए ब्रोमीडो, I नेगेटिव के लिए आइडिडो। ठीक है, NO3 नेगेटिव के लिए नाइट्रीटो, SO42 नेगेटिव के लिए सल्फेटो। तो जो लिगेंड होगा, लिगेंड का नाम हम इसके बाद लिखेंगे 3rd नंबर पे। अब लिगेंडों के जो नाम है IUPAC में, उनके लिए क्या नाम दिए जाते हैं, सारे के सारे लिखे हुए हैं। इनको शॉर्ट में बहुत जल्दी में हम करेंगे क्योंकि वीडियो लिमिटेड टाइम की ही बना सकते हैं। ये हो गया एक्वा, H2O के लिए। IUPAC में एक्वा, जब हम एक्वा प्रयोग करेंगे जब ये लिगेंड के रूप में होगा। NH3 के लिए एमीन, CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कोबाल्ट नहीं, ध्यान रखना, C कैपिटल O कैपिटल। कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए कार्बोनिल, NO के लिए नाइट्रोसिल। ये सारे के सारे लिगेंड्स हैं। Cl नेगेटिव के लिए क्लोरिडो, Br नेगेटिव के लिए ब्रोमिडो। इसी प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस सब के नाम यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, इसमें आगे ऑक्सीकरण संख्या भी लिखी हुई है। जितने भी उदासीन लिगेंड होते हैं इनकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, चाहे H2O हो, NH3 हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो, NO हो, या एथेन 1,2 डाईएमीन है। जैसे यहाँ पे एथेन 1,2 डाईएमीन, इसको शॉर्ट में EN लिखा जाता है, इसकी भी 0 होती है। जितने भी उदासीन लिगेंड होते हैं इनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 0 होती है। और बाकी सबकी यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, तो लिगेंड के नाम क्या क्या होंगे
और उनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, ठीक है, उस सब के लिए हम उस टेबल में डिस्कस कर चुके हैं। उस टेबल से पूरा हमें, अब एक बार हम उसको देखेंगे तो उससे हमें पता लग जाएगा। अब आता है कि जब एक से ज़्यादा लिगेंड होते हैं तो लिगेंडों का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। जैसे हमारी जो क्लास होती है, क्लास में भी बच्चों के नाम क्या होते हैं, अंग्रेजी के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी जो लिगेंड होते हैं उनका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के लिगेंडों के ऑर्डर में होता है। लिगेंडों का नाम जो है अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होता है। जैसे यहाँ पे हमने एक उदाहरण ले रखा है CONS3 का होल 4 Cl2 और Cl। तो ये जो वर्ग कोष्ठक के अंदर है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ये सारे के सारे लिगेंड है। 4 लिगेंड अमोनिया के हैं, 2 लिगेंड क्लोराइड के हैं, Cl नेगेटिव के हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो NH3 जो है A से स्टार्ट होता है, एमाइन इसका नाम यूज़ होता है, और Cl नेगेटिव ये यूज़ होता है एज अ क्लोरिडो, ठीक है। तो सी से स्टार्ट होता है ये। तो आपको पता है कि ए पहले आता है, सी बाद में आता है, तो पहले हम इसका नामकरण करेंगे। अब यहाँ पे काउंटर कैटायन तो है नहीं, सीधे यहाँ से स्टार्ट होगा, टेट्रा एमीन, ठीक है, फिर डाई क्लोरिडो। तो इस प्रकार से हो जाएगा। इसके बाद हम केंद्रीय धातु का नामकरण करेंगे, फिर अंत में ऑक्सीकरण संख्या, फिर ये आ जाएगा लास्ट में। तो वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल आप यहाँ पे सिर्फ इतना समझो कि जब एक से ज़्यादा लिगेंड होंगे अलग अलग प्रकार के, तो उनका जो नेमिंग होती है वो अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होती है। ये लिखा गया है लिगेंड NH3 का नामकरण Cl नेगेटिव से पहले। इसके बाद आता है जब लिगेंड का नामकरण हम कर चुके हैं, अगर एक प्रकार का लिगेंड है या डिफरेंट टाइप के लिगेंड है, वो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। होमोलैप्टिक या हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, दोनों के बारे में आप जानते हो। तो दोनों प्रकार का नामकरण हम जान चुके हैं कि कैसे कैसे करेंगे। इसके बाद आता है केंद्रीय धातु या धातु आयन का नामकरण। जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसका नामकरण हम किस प्रकार से करेंगे। तो ये यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि अगर जो उपसय संयोजन सत्ता है धनात्मक है या उदासीन है, तो उस कंडीशन में केंद्रीय धातु का नाम ज्यों का त्यों लिखा जाता है। मतलब जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा। जैसे कोबाल्ट है तो कोबाल्ट ही लिखेंगे, निकेल है तो निकेल ही लिखेंगे, ठीक है, सिल्वर है तो सिल्वर लिखेंगे, आयरन है तो आयरन लिखेंगे। लेकिन जैसे यहाँ पे पहले एग्जांपल समझ लो, NiCO का होल 4 है, ठीक है, इसकी उपसय संयोजन सत्ता क्या है, उदासीन है, ठीक है। उदासीन यानी कि इस पर कोई भी आवेश आपको नहीं दिख रहा है, तो इस कारण से इसका नाम ज्यों का त्यों आएगा। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले इसके लिए लिखा टेट्रा, फिर CO का नामकरण करेंगे, कार्बोनिल बोला जाता है, और निकिल, और निकिल के बाद क्या आ जाएगी, निकिल की ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगी। ऑक्सीकरण संख्या अभी आपको बताऊंगा किस प्रकार से निकाली जाती है, ठीक है। वैसे 0 आएगी इसकी, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा टेट्रा कार्बोनिल निकिल, फिर वर्ग कोष्ठक में आ जाएगा 0। दूसरा यहाँ पे उदाहरण है CONS3 का होल 6 3 पॉजिटिव, ये वाला। तो यहाँ पे इसकी उपसय संयोजन सत्ता आपको दिख रही है कैसी है, धनात्मक है, ठीक है, 3 पॉजिटिव है। तो ये धनात्मक है, तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा, हेक्सा, क्योंकि 6 है, हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड, ठीक है। इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब मेन आता है जब ऋणायनिक उपसय संयोजन सत्ता होती है, तो धातु के नाम का जो अंत होता है वो 8 से होता है। 8 जुड़ता है, ATE या 8 जुड़ता है इसमें। जैसे कोबाल्ट का कोबाल्टेट, निकिल का निकिलेट, सिल्वर का अर्जेंटेट होता है, क्योंकि उसका जो नेम है वो ग्रीक वर्ड से आ रखा है, ठीक है। तो उसी के आधार पर अर्जेंटेट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया K4FeCN का होल 6। देखो, धनात्मक उपसय संयोजन सत्ता और ऋणात्मक पॉजिटिव और नेगेटिव जो उपसय संयोजन सत्ता है उसको पहचानने का सरल तरीका आपको बताता हूँ कि अगर किसी के वर्ग कोष्ठक के बाहर की तरफ कोई कैटायन जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब उसकी उपसय संयोजन सत्ता कैसी है, ऋणात्मक है। और अगर पीछे की तरफ जुड़ा है, जैसे यहाँ जुड़ा है, इस वाले में यहाँ जुड़ा है, देखो इसमें पीछे की तरफ जुड़ा है, जब पीछे की तरफ कोई ऋण आयन जुड़ेगा तो उपसय संयोजन सत्ता धनात्मक होगी। अगर आगे की तरफ कोई कैटायन जुड़ेगा तो उपसय संयोजन सत्ता क्या हो गई, ऋणात्मक हो गई। तो सरल तरीका ये है पहचानने का। दूसरा तरीका ये है कि आप इसका हाइड्रोलिसिस करो, जल अपघटन करो। K पॉजिटिव जब 4K पॉजिटिव जब अलग होंगे तो ये क्या होगा, FeCN का होल 6 4 नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको समझेंगे। तो इसकी उपसय संयोजन सत्ता ऋणात्मक है। तो सबसे पहले हम पोटेशियम का नामकरण किया, फिर 6 के लिए हेक्सा, फिर साइनो, फिर फेरेट, साइनो इसके लिए, CN के लिए, फिर फेरेट आयरन के लिए, ठीक है। 8 जुड़ गया इसके नाम के पीछे। और सेकंड इसकी ऑक्सीकरण संख्या है,
वो कैसे करके निकालते हैं अगला हम वही सीखेंगे। यहाँ पे वही चीज़ आपको लिखी गई है कि ऋणात्मक उपसय संयोजक सत्ता वाले जितने भी यौगिक होते हैं उसमें कोबाल्ट के लिए कोबाल्टेट, सिल्वर के लिए अर्जेंटेट, निकल के लिए निकेलेट, एल्यूमिनियम के लिए एल्यूमिनेट, क्रोमियम के लिए क्रोमेट। ठीक है, तो इस प्रकार से ये लिखे जाएंगे। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे क्वेश्चंस की आपको आ जाएंगे। अब ऑक्सीकरण संख्या किस प्रकार से निकालते हैं? ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए जो लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड की ऑक्सीकरण संख्या आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो किसी भी लिगेंड पे जितना आवेश होता है वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। जैसे OH नेगेटिव है तो ये -1 चार्ज है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी क्या होगी? -1। वो जो चार्ट मैंने सबसे पहले आपको उपलब्ध कराया था उसी के अनुसार आप इसको निकाल सकते हो। पोटेशियम आपको पता है K पॉजिटिव आयन होता है तो 1 इसकी वैलेंसी हो जाएगी, 2 × 1 कितना हो गया 2 प्लस X। ठीक है, प्लस यहाँ पे OH नेगेटिव जो है OH की होती है -1 तो 4 × -1 किया इक्वल टू 0 किया, फिर 2 × 1 2 हो गया, फिर X अपनी जगह पे आ जाएगा, 4 × -1 -4 आ जाएगा, फिर 2 और -4 है तो 2 और -4 क्योंकि सेम है तो -2 आ जाएगा, क्योंकि -4 और +2 कितना आएगा? -2 आ जाएगा। -2 का पक्षांतर करेंगे X बराबर +2 आ जाएगा। अब आगे देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब उपसय संयोजन सत्ता इसकी क्या है? ऋणात्मक है, आगे जुड़ा हुआ है, K पॉजिटिव जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा? जिंकेट। तो ये लिख दिया पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट, और ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 2 है। तो ये हमने इसमें लिख दिया, रोमन में लिखी जाएगी ऑक्सीकरण संख्या ब्रैकेट के अंदर। एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि ये वाला जो पार्ट होता है उपसय संयोजन सत्ता के अंदर ये पूरा एक साथ लिखा जाता है बिना स्पेस के। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद आता है काउंटर ऋणायन यदि हो। अगर जैसे इस वाले में तो काउंटर ऋणायन है नहीं, लेकिन जिसमें होगा जैसे इस वाले में है तो इसका नामकरण हम अंत में करते हैं। कैसे करके करेंगे? देखो यहाँ पे काउंटर कैटायन नहीं था तो सीधे कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से हेक्सा एमीन, ये वाला कोबाल्ट, यहाँ से उपसय संयोजन सत्ता कैसी है? धनात्मक है, क्योंकि पीछे की तरफ ऋणायन जुड़ा हुआ है। ऋणायन जुड़ेगा तो सत्ता धनात्मक, कैटायन जुड़ेगा तो उपसय संयोजन सत्ता कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। तो इस प्रकार से हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड, दोबारा से देख लो, हेक्सा एमीन कोबाल्ट और ऑक्सीकरण संख्या इसकी थर्ड आएगी। आप निकाल सकते हो इसकी 6 × 0, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ 3 × -1 -3 उधर जाएगा तो +3, कोबाल्ट थर्ड, और इसका नामकरण क्या हो जाएगा? क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देने वाली चीज़ यहाँ पे ये है कि जब उपसय संयोजन सत्ता के अंदर कोई आयन होता है, जैसे Cl नेगेटिव अगर अंदर होता तो उसको हम क्लोरिडो बोलते हैं, ब्रोमीन होता ब्रोमीडो बोलते हैं। लेकिन उपसय संयोजन सत्ता के बाहर स्थित है तो बाहर स्थित होने के बाद जो नॉर्मल आयन का नाम रहता है वही आता है। जैसे सल्फेट को सल्फेट लिखेंगे, क्लोराइड को क्लोराइड ही लिखेंगे। लेकिन जब वो लीगेंड के रूप में होगा तो लीगेंड के रूप में उसको क्या लिखेंगे? क्लोराइड, क्लोरिडो, ब्रोमीडो, ठीक है, नाइट्रेटो, सल्फेटो, यानी कि किससे एंड होता है? ओ से एंड होता है लीगेंड का नाम। फिर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे धीरे धीरे करके आपको ये आ जाएंगे। फिलहाल आज के लिए ये था कि आप इसके बेसिक को सीखें।